जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। अक्सर हम लोगों को खाने की बात बताते हैं कि खाना खा लिया आपने, किस दिशा में बैठकर खाए, वो भी हमने समझाया आपको, पूरा मुखी बताया था। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो गई, जो इनपुट तो हो गया, उसका आउटपुट भी तो है। ये तो हमने बता दिया कि आपको रोगों से कैसे बचना है, मगर एक समस्या बहुत ज़्यादा है। वो है कि हम जब मल मूत्र विसर्जन करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा विषय है। हमारे आयुर्वेद ने इसको बहुत ज़्यादा खुल के बताया है। देखो, एक तो हमारी वास्तु के हिसाब से जो शीट होती है, उसका जो मुख है वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में या वेस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ में सबसे ठीक है, क्योंकि कारण उसका यह है कि हमारे भारतवर्ष की बता देते हैं हम आपको, या जिस देश में भी जाएंगे वो भी उसके समय वही अप्लाई होगा। हमारे सूर्य नारायण पूरब से निकले और वो पश्चिम में छुपे पूरे दिन, वो साउथ में रहते हैं। इस दिशा में आपके टॉयलेट का मुंह नहीं होना चाहिए, पहला सूत्र। दूसरा, किसी कीमत पे भी वो आपने सोचना है कैसे करना है, वो हम नहीं बताएंगे। आपने सिटिंग पोस्चर पर ही मूत्र और मल को विसर्जन करना है। ये इंग्लिश टॉयलेट लगाइए, वो कैसे लगाइए, वो आप बैठने का प्रयास करें, कुछ भी करें, बैठ सकें नहीं बैठ सकें वो आप देखें, नहीं तो आपको रोग बढ़ेगा, घुटने भी जाएंगे और बीमारियां भी बढ़ेंगी। अगर आप पहले से अभ्यस्त नहीं है तो अभ्यास कर लो, नहीं तो बीमारी पीछे नहीं छोड़ेगी। ये तो फिर आप अस्पताल का रास्ता देखने के प्रयास कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। बच्चों को प्रयास कराओ। आधी से ज्यादा युवा पीढ़ी है देश की, उसको समझना चाहिए कि पुराने विधान क्या था हमारा, वो क्या तरीका था, क्यों लोग स्वस्थ थे। हम आपको आयुर्वेद के जानकार ऐसे आज भी बता सकते हैं कि उनको कितना ही खिला दो और कितना ही मत खिलाओ। यहाँ के आजकल के बच्चों को तो थोड़ा सा खाना खिला दो, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। आपको इनपुट आउटपुट समझना होगा। जिस दिन आप ये समझ गए और जिस दिन आप इस पे शास्त्र विधि से, ज्योतिष आयुर्वेद विधि से सिद्धांत को समझ गए मूल रूप से, तो आप बिल्कुल निरोगी काया के स्वामी होंगे। उत्तर की दिशा हमने बताई आपको। अच्छा, बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी होंगे इसमें कि अक्सर हमसे पूछते हैं कि ऐसा हमारे घर में तो है नहीं, हम तो फ्लैट में रहते हैं, बहुमंजिली इमारत में, तो सामने शीशा लगा दो, उसका जो इमेज है ना वो उल्टा हो जाएगा। दक्षिण की तरफ है आपका मुंह, तो उसमें सामने इमेज लगा दो, उत्तर की तरफ मुंह हो गया। उसमें बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। पीछे हो गया मुंह। अब आप बैठ नहीं सकते तो वो आपको अभ्यस्त करना पड़ेगा। एक दिन में 2 दिन में तो नहीं बैठ पाओगे। आजकल इंडो वेस्टर्न सीट आती है, वैसी सीट लगवा लीजिए, मगर बैठना ही आपने सिटिंग पोस्टर्स में, ये सोच लीजिए नहीं, क्योंकि हमारी काफ जो है ना, ये एक तरह का ब्लड लेके घूम रही हैं। सर्कुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा, 2.5 लीटर है इसमें, 2.5 लीटर है। ये प्रेशर आना चाहिए भाई, वो आपकी आंतें तभी अच्छे से निकालेंगी। वो ठीक क्लियर नहीं होंगी तो आप पूरे दिन कुछ भी खा लो, कुछ भी पियो, आपका हजम नहीं होगा, हाजमा आपका दुरुस्त नहीं होगा। और जिसका हाजमा दुरुस्त नहीं, वो रोगी सबसे बड़ा। वास्तु ने बता दिया आपको ये दिशा, आयुर्वेद ने बता दिया आपको ये सिद्धांत, और ज्योतिष आपको क्या बताता है? ज्योतिष कहता है कि आपकी कुंडली के 6ठे भाव और 8वें भाव में मंगल है, कोई पापक ग्रह है, कोई पापक ग्रह से युति बनी हुई है, या आपका ग्रहण योग बना हुआ है, तो आपको रोग होंगे और पेट से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। अगर कहीं केतु की युति मिली देखने को, जो 6ठे भाव में मिलेगी, तो सीधी राहु 12वें घर में होगा, और 12वें घर का राहु आपका व्यर्थ पैसा अस्पताल के बिल्डिंग बनाता रहेगा। अस्पताल की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से आपका पैसे से बनती रहेगी, तो आप मत बनवाओ। उसके लिए घर की बिल्डिंग ऐसी ना बना लो कि आपको जाने की जरूरत ही ना हो। ये हमारा एक बताने का प्रयास है आपको। कमेंट सेक्शन में आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।